क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का अगर पहला केंद्र हम लोग बोलते हैं तो वो हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र को, ठीक है। और महाराष्ट्र को बोलने के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति महाराष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति थे आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये थे महाराष्ट्र के। और हम लोग देखे थे कि 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन होता है तो वहीं पर हम लोग उग्रवादी जो एक्सट्रीमिस्ट पढ़ते थे उसमें हम लोग नाम देखे थे बाल गंगाधर तिलक का। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे क्या क्या, पहले वो देख लो। गणपति और शिवाजी उत्सव मनाया गया था, ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मनाया गया था। तो तिलक से जुड़ी हुई बातों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए वो देखेंगे। दूसरा फिर देखेंगे व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल नाम का एक संस्था बना था जाकर, ठीक है, जो बना था चापेकर ब्रदर्स के द्वारा, ठीक है। दो भाई थे, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। तो चापेकर ब्रदर के द्वारा ये बनाया गया और इनके द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी की गई वो देखेंगे। जिसमें सबसे बड़ी जो एक्टिविटी थी वो थी रैंड मर्डर केस। रैंड नाम के एक मजिस्ट्रेट थे, इनका मर्डर किया गया था इन चापेकर भाइयों के द्वारा। उस मर्डर केस में ही तिलक भी जुड़े हुए थे और तिलक को भी सजा हुई थी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र में ही हम लोग। तो हम लोग देखेंगे फिर मित्र मेला, जो सावरकर भाई जो थे, सावरकर ब्रदर्स थे, उनके द्वारा बीडी सावरकर और गणेश सावरकर इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया था, ये देखेंगे। फिर उनका कन्वर्शन होता है अभिनव भारत में। और एक बहुत बड़ा केस होता है नासिक मर्डर केस, ठीक है, जिसमें दामोदर बीडी सावरकर को जेल होती है। तो ये सारा टॉपिक महाराष्ट्र और क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ा रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे इसी को। सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ पहले जो नॉर्मल बातें होती है वो जान लो। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1856 में और जो डेथ होता है इनका वो होता है 1920 में। तो ये नॉर्मल सा डेट है, आपको याद होना चाहिए। इनको कुछ उपाधि, कुछ सरनेम दिए गए थे, जैसे कि इनको लोकमान्य कहा जाता था। तुमको एग्जाम में कई बार पूछता है कि बाल गंगा लोकमान्य के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो लोकमान्य के नाम से हम लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। लोकमान्य मतलब सभी लोगों द्वारा माना गया। और इनको एक नाम दिया गया था, वो दिया गया था भारत का बेताज बादशाह, ठीक है। इनका बेबाक स्टाइल था और ये बहुत अच्छा और बहुत ही उग्र बोलते थे। तो भारत का बेताज बादशाह के नाम से इनको जाना जाता था। इनके द्वारा दो अलग अलग मैगजीन को हो, मतलब लिटरेचर में बात करें तो 1881 में इनके द्वारा मराठा नाम का मैगजीन निकाला गया था, ठीक है। मराठा नाम का जो मैगजीन था ये मैगजीन इंग्लिश में था। और दूसरा जो मैगजीन निकाला गया था 1888 में ही वो था केसरी। और केसरी जो था वो था मराठी लैंग्वेज में। इनके द्वारा दो पत्र निकाले जाते थे, जिनमें इसमें अगर बोले मराठा में उनका हेल्पर कौन था, कौन उनका सहयोग कर रहा था, तो यहाँ पर थे अगरकर, ठीक है। और यहाँ पर अगर केसरी में बोला जाए कौन सहयोग कर रहे थे तो यहाँ पे था केलकर। दो नाम बस जान लो, एग्जाम में कहीं भी कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो अलग अलग उत्सव मनाया गया। एक जैसा तुमको नाम दिख रहा है गणपति और दूसरा दिख रहा है शिवाजी। गणपति उत्सव जो था इनके द्वारा 1883 में मनाया गया था और शिवाजी उत्सव जो था वो 1883 नहीं था, 1893 था और ये 1895 था। एक्चुअल में ये उत्सव है क्या, एक्चुअल में समझो इस चीज को कि क्यों हम इस पर इतना फोकस करते हैं कि क्या मनाया जा रहा था। अगर वो गणेश उत्सव के नाम पर, गणेश पूजा के नाम पर अगर वो मना रहे हैं एक उत्सव के तरह से स्थित, एक्चुअल में क्या होता था, हिंदू जो रिलीजन है, हिंदू रिलीजन में इस तरह के चीज़ों पर उत्सव में या कहो मेला में क्या होता है, लोगों की भीड़ आती है, ठीक है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे। और वो जो इकट्ठा होते थे तो उनके इकट्ठा होने पर उनके बीच में ये अपने बातों को, जो इनका भाव था, जो इनका विचार था,
ये उसको कम्युनिकेट कर लेते थे इजी वे में, मतलब सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, वो उसको कम्युनिकेट करते थे, लोगों को बताते थे, चाहते थे कि लोगों के अंदर राष्ट्र भाव जो है वो जागृत हो, देशभक्ति का भाव जागृत हो। तो इस चीज के लिए वो इस तरह के उत्सव का उपयोग किए। ठीक है, अगर गणेश उत्सव की बात करें तो गणेश उत्सव जब मनाए तो वो लोगों को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके लोगों को समझाए देशभक्ति क्या है, क्या होता है देश, ठीक है, नेशनलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या होता है। फिर हुआ कि अगर हमको कल को कोई आंदोलन चलाना है या हमको कल को कुछ काम करना है तो हमको उसमें चंदा भी चाहिए, उसमें हमको मनी के साइड से भी हमको मदद चाहिए। तो ये उत्सव मनाकर लोगों से दान लेना और लोगों को इकट्ठा करके समझाना, ये सारा वो यूज करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। घटना इसलिए बड़ी थी कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों से कम्युनिकेट करने का ये बहुत अच्छा माध्यम था। वैसे ही इनके द्वारा शिवाजी उत्सव मनाया गया 1895 में। ये डेट याद रखना, कभी कभी एग्जाम में दिखता है। यहाँ पर ये चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। ये इकलौते या कह लो ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है शिवाजी के लिए, बाल गंगाधर तिलक के लिए, कि ये इकलौते व्यक्ति, पहले व्यक्ति थे जिनको 1882 में, ठीक है, तुमको बोले यहाँ पे 2 मैगजीन निकाला गया था 1888 में, 81 में, मराठा और केसरी। तो ये मैगजीन या कह लो ये पत्रकारिता जो वो कर रहे थे, जो जर्नलिज्म वो कर रहे थे, जर्नलिज्म के कारण यानी कि पत्रकारिता के कारण इनको जेल हुआ था। ठीक है, पत्रकारिता के कारण इनको जेल हुआ था और जर्नलिज्म के कारण जेल होने वाला ये पहला व्यक्ति थे। क्यों हुआ था ये भी जान लो। हुआ क्या था, केसरी जो उनका पत्र था जो मराठी में निकलता था, ठीक है, केसरी में हुआ क्या कि कोल्हापुर के महाराजा थे। ठीक है, कोल्हापुर के महाराजा के साथ अंग्रेजों के द्वारा एक गलत व्यवहार किया गया या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया, दुर्व्यवहार किया गया। तो इस दुर्व्यवहार के को देखते हुए केसरी में उन्होंने एक लेख लिखा और उसमें बताया कि किस प्रकार हमारे राजा महाराजाओं के साथ अंग्रेजों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है, जिस कारण से चूंकि वो अंग्रेजों के विरुद्ध लिखे तो सरकार ने ऐसा माना कि आप अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में लिखते हैं, जो सरकार के विरोध में लिख रहे हैं, जिस कारण से उनको जेल हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चीज है जिसे इनको लोकमान्य, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लोकमान्य की उपाधि उनको किसके द्वारा दी गई थी। तो याद रखना, लोकमान्य की उपाधि के विषय में तुमको बताना हम चाहेंगे यहाँ पर कि हुआ क्या था। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, कि हम यहाँ बात कर रहे हैं तुमसे लोकमान्य की उपाधि जो उनको मिली वो कैसे मिली। तो हुआ क्या कि 1896-97 का दौर था। ठीक है, और 1896-97 के दौर में अकाल पड़ा हुआ था। और जब अकाल पड़ा तो जो किसान थे, चूंकि किसान तुमको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि किसान जब अपनी जमीन पर खेती करते थे तो खेती करने के कारण उनको अंग्रेजों को टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, तो जब अकाल पड़ा और जब खेती ही नहीं हुई तो किसान बेचारा टैक्स कहाँ से देता। तो इनके द्वारा महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन, मतलब टैक्स नहीं पे करने का आंदोलन चलाया गया। ठीक है, इसका एक आंदोलन चलाया गया इनके द्वारा, नो टैक्स मूवमेंट चलाया गया था। और ये मूवमेंट चलाकर इन्होंने अंग्रेजों को बताने की कोशिश की कि जब अकाल पड़ा हुआ है तो हम इस कंडीशन में आपको टैक्स कहां से दे सकते हैं। इसी आंदोलन के दौरान, ठीक है, किसानों के द्वारा, जो फार्मर्स थे उनके द्वारा, ठीक है, इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो एग्जाम में हमेशा पूछता है कि इनको लोकमान्य की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो एक तो तुम्हारा जवाब हो जाएगा किसानों के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, तो 1896-97 के दौर में। क्यों दी गई थी, क्योंकि उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, एक मुहिम चलाया गया था। ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट तुमको लोकमान्य के बारे में याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसी केस में आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे भी हम लोग कि एक मर्डर होता है, लैंड्स एंड एस्टेट्स मर्डर केस होता है।
ठीक है, जो होता है 1897 में। इस मर्डर केस जो रैंड मर्डर केस था, इस रैंड मर्डर केस में लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि इन पर आरोप रहता है कि आपने इनडायरेक्टली अपने पत्रों के माध्यम से लोगों को भड़काया, जिस कारण से ये मर्डर हुआ। ठीक है, तो इस आधार पर उनको सजा होती है, और सजा जो होती है वो होती है 18 महीने की। 18 महीने की सजा होती है। ठीक है, राजद्रोह का आरोप लगा था और इनको सजा हुई थी। उसी प्रकार उनको एक बार और सजा दी जाती है, वो दी जाती है 1908। याद होगा आप लोग को, जब बंगाल विभाजन पढ़ा रहे थे तो 1907 के बाद जब सूरत स्प्लिट होता है तो वहां से आंदोलन कमजोर पड़ जाता है, और 1908 में पुलिस इनको उठा लेती है, क्योंकि इनके द्वारा जो आर्टिकल्स लिखे गए थे केसरी में, ठीक है, केसरी में जो आर्टिकल्स लिखे गए थे, तो अंग्रेजों ने ऐसा माना कि आपके द्वारा जो ये आर्टिकल्स लिखे गए, इसी कारण से लोगों में वो भाव आया, लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जाने की हिम्मत हुई, और आपके आर्टिकल्स लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, जिस कारण से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको राजद्रोह का मुकदमा करके इनको 6 साल का 6 ईयर का इनको यहाँ पर जेल होता है। तो 2 बार इनको जेल हुआ है, एक 1897 में हुआ है, एक 1908 में हुआ है। तो 2 बार इनको जेल हुआ है। इसी समय इनको जेल जो ले गया था वो जेल था वर्मा में। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, और उस जेल का नाम था मांडले जेल। ठीक है, मांडले जेल था, उस जेल का नाम था। और इसी जेल में रहते हुए उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, दैट बुक इज नॉन एज गीता रहस्य। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा पॉइंट द्वारा बनता है। तो गीता रहस्य यहीं पर लिखी गई थी, और इसके कारण इनको जेल भेजने के कारण बंबई के मजदूरों के द्वारा पहला बार 1908 में हड़ताल किया गया था कि क्यों तिलक को जेल भेजा गया है। ठीक है, इनके जो नाम तुमको हम बताए, इस नाम की कड़ी में एक नाम इनको और दिया गया था, वो दिया गया था भारतीय अशांति का जन्मदाता। भारतीय अशांति का जन्मदाता, यानी भारत में जो अशांति है उसका जन्मदाता अगर कोई है तो वो तिलक है। तो ऑब्वियस बात है, ऐसी बातें भारत के लोग तो नहीं ही कहेंगे, तो ये किसी अंग्रेज ने ही कहा था। ये थे वेलेस्टाइन चिरॉल। ठीक है, वेलेस्टाइन चिरॉल जो थे एक राइटर थे, जिन्होंने बुक लिखा था इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन अनरेस्ट नाम का एक बुक लिखा गया था, जिसमें चिरॉल के द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया। और एक पॉइंट याद रखना तिलक के बारे में, तिलक कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने, नॉट बी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस के कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। ठीक है, तो कभी एग्जाम में आपको ये भी दिखता है कौन से एक्सट्रीमिस्ट थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी ना बने, वो थे तिलक। तो ये था तिलक के बारे में कुछ बातें। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं व्यायाम मंडल के बारे में। व्यायाम मंडल क्या है? व्यायाम मंडल क्या है? ये एक पूना में व्यायाम मंडल नाम का संस्था खोला गया था चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। चापेकर ब्रदर्स में 2 भाई थे, एक थे दामोदर हरि चापेकर और दूसरा थे बाल कृष्ण हरि चापेकर। 2 भाई थे। ठीक है, तो ये 2 भाई थे और इन्होंने 1896-97 में पूना में व्यायाम मंडल खोला। जैसे हम लोग याद करो, जब हम पढ़ रहे थे बंगाल वाला, तो उसमें भी हम लोग देखे थे जिम खुला था। एक्चुअल में व्यायाम मंडल क्या है? ये एक प्रकार का जिम है जहां पर नवयुवकों को इकट्ठा किया जाता था और उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको देशभक्ति की भाव दी जाती थी, उनको समझाया जाता था कि किस प्रकार से लड़ना है। तो ये था व्यायाम मंडल का कॉन्सेप्ट। अब ये प्योर पॉलिटिकल था। ठीक है, ये प्योर पॉलिटिकल था। अब घटना क्या होती है इसमें? घटना ये होती है, ये पूना में बना था। पूना में क्या हुआ था? 22 जून के बाद में लेंगे। एक्चुअल में पूना में 1897 में पूना में प्लेग फैला था। ठीक है, पूना में प्लेग फैल गया था और प्लेग उस समय का एक बहुत बड़ा पैंडेमिक था, जिस कारण से
पुलिस, और जैसे अभी हुआ था कोविड के टाइम में क्या होता था कि जिसके घर में कोविड निकल गया उस व्यक्ति को हम लोग उठाकर क्वारंटाइन कर देते थे और उस घर को हम लोग सील कर देते थे। सेम कॉन्सेप्ट वहां पे था कि पूना में जब प्लेग फैला तो लोगों को घर से निकाला गया, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था, उनके घर को मतलब सीज कर लिया जा रहा था। ठीक है, तो उसमें एक व्यक्ति थे, प्लेग का जो कमिश्नर था उस समय का, वो था मिस्टर रैंड। ठीक है, प्लेग के कमिश्नर जिसको प्लेग कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, वो मिस्टर रैंड थे। और उसके जो हेल्पर थे या उनके जो सहयोगी थे वो थे लेफ्टिनेंट एस्टर। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जिनके माथे पे ये जिम्मेदारी थी कि वो प्लेग को कंट्रोल करेंगे। बट हुआ क्या कि प्लेग को जब ये कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे तो वो लोगों के घरों में घुसते थे, लोगों के घरों को सीज करते थे। जिसके घर में भी वो घुसते थे उसको बहुत बुरा लगता था कि आप मेरे घर में इस प्रकार से घुस रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनकम टैक्स का, ठीक है, इनकम टैक्स का रेड पड़ा हो। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया और बहुत सारा आरोप और बदनामी भी हुई थी। ऐसा माना जाता था, ऐसा कहा जाता था कि प्लेग को रोकने के नाम पर लोगों के घरों में घुसकर जोर जबरदस्ती इनके द्वारा की गई, जिस कारण से इन दोनों की बड़ी बदनामी हुई। तो जो चापेकर ब्रदर्स थे वो इस चीजों को नोटिस कर रहे थे और उन लोगों ने फैसला किया कि ये जो दो व्यक्ति हैं मिस्टर रैंड और लेफ्टिनेंट एस्टर, इन दोनों का मर्डर कर दिया जाए, क्योंकि इन दोनों ने भारतीयों को बहुत परेशान किया है। दैट वाज द डे 22nd of June 1897 इन दोनों भाइयों के द्वारा इस दोनों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, क्यों हत्या हुई समझ में आया होगा, कारण क्या था इन दोनों को मारने के पीछे का, वो होप समझ में आया होगा। तो यहां पर इनकी हत्या हो जाती है और हत्या करने के आरोप में इन दोनों भाइयों को पुलिस पकड़ लेती है। ठीक है, और पुलिस पकड़ लेती है और इनको 18 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। 18 अप्रैल 1898 को इनको फांसी दे दी जाती है। और फांसी देने के बाद, ठीक है, जो व्यायाम मंडल बना था उसके सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर, विनायक रानाडे, इनको फांसी दे दी गई और व्यायाम मंडल इस प्रकार से खत्म हो गया। अब इसमें होता क्या है, मामला मजेदार ये है कि ये जो मर्डर हुआ, ये मर्डर तो किया गया था चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसमें बाल गंगाधर तिलक कहां से आ जाते हैं। इसमें होगा क्या कि जब ये हो रहा था प्लेग, तो इसी समय प्लेग के बारे में मराठा जो मैगजीन था बाल गंगाधर तिलक का, उस मराठा मैगजीन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो आर्टिकल छपता है उसमें लिखते हैं जो कि प्लेग इज मोर मर्सीफुल टू अस देन इट्स ह्यूमन प्रोटोटाइप्स नाउ रेजिंग इन द सिटी। मतलब इनका कहना था कि प्लेग हम लोग पर मर्सी कर रहा है, मतलब प्लेग हमको उतना नहीं मारा जितना जो ह्यूमन है। यहाँ पे ह्यूमन कौन है, यहाँ पे ह्यूमन का मतलब मिस्टर रैंड और एस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि ये दो जो व्यक्ति हैं जिस प्रकार से हम लोग को मार रहे हैं प्लेग के नाम पर, ये ज्यादा खतरनाक है। तो इस प्रकार का आर्टिकल इनके द्वारा मराठा में लिखा गया। उसी प्रकार केसरी में इनके द्वारा लिखा गया था कि वाज दिस एक्ट ऑफ महाराजा गुड और बैड, जो महाराजा के बारे में तुमको बताया हम शुरू, जिसके कारण इनको जेल हुआ था। तो ये आर्टिकल इनके द्वारा इस प्रकार 15 जून को लिखा गया। तो तुम देखो 15 जून को इनके द्वारा आर्टिकल लिखा जाता है और 22 जून, अभी जस्ट तुमको बताया, 22 जून को चापेकर ब्रदर्स के द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। तो पुलिस ये मानती है कि आपके द्वारा जो ये आर्टिकल्स, इस प्रकार के जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, इन आर्टिकल्स से लोगों में गुस्सा आया, लोगों में विद्रोह का भाव आया और उसका रिजल्ट हुआ कि उन्होंने मर्डर कर दिया। सो आप भी इनडायरेक्टली लोगों को प्रोवोक करने के लिए जिम्मेदार हैं और इनको यहां पर सजा होती है 18 मंथ की। दैट इज बुक में तुमको दिखेगा, रैंड मर्डर केस के में बाल गंगाधर तिलक इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट था यहां पर तुम्हारा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे दिखेगा आपको दूसरा पार्ट जो है विनायक दामोदर सावरकर, एक भाई थे
और दूसरे थे गणेश दामोदर सावरकर। दो भाई थे, ठीक है। एक विनायक दामोदर सावरकर हैं और दूसरे हैं गणेश। इनको कहा जाता है सावरकर ब्रदर्स। वो थे चापेकर ब्रदर्स, ये हैं सावरकर ब्रदर्स। इनके द्वारा भी आपके इस प्रकार के आंदोलन में बहुत योगदान दिया गया है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसका बेसिक से। बेसिक जो शुरू होता है वो शुरू होता है मित्र मेला के नाम से, ठीक है। मित्र मेला के नाम से ये कहानी शुरू होती है। मित्र मेला जो था वो 1899 में बनाया गया। कहाँ बनाया गया था? तो नासिक में बनाया गया था। आप देखे होंगे चापेकर ब्रदर वाला, उनका सेंटर था पूना, इनका सेंटर है नासिक, ठीक है। बनाने वाले संस्थापक जो थे वो वीडी सावरकर और गणेश सावरकर भाई थे, ठीक है। दोनों के द्वारा किया गया था। और कहाँ से शुरू किए? इन्होंने भी शुरू किया गणेश महोत्सव के नाम से, गणेश उत्सव के नाम से इन्होंने भी शुरू किया। मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया। मित्र मेला उतना फेमस नहीं हुआ। तुमको एग्जाम में हमेशा पूछेगा मित्र मेला किसके द्वारा बनाया गया। बट मित्र मेला के साथ साथ जो दो भाई थे दोनों जुड़े रहे और उनके द्वारा मित्र मेला को आगे बढ़ाते हुए 1904 में बनाया गया अभिनव भारत। ये एक तरीके का सीक्रेट, ठीक है, ये छुपा हुआ एक मतलब संगठन बनाया गया था, जो वही दोनों दामोदर भाई सावरकर जो थे, दोनों भाई थे, उनके द्वारा 1904 में बनाया गया नासिक में। ये प्योर सीक्रेट रूप से क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य ही था कि वो इस प्रकार के चीजों को बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे। और इसी अभिनव भारत में मित्र मेला को मर्ज कर दिया गया। मित्र मेला को इसी में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। ये था बीडी सावरकर द्वारा बनाया गया। अब क्या हुआ? अभिनव भारत तो बन गया। अभिनव भारत जब बना तो इसके बहुत सारे ब्रांचेज खोले गए, ठीक है। ब्रांचेज जो थे वो महाराष्ट्र में तो था ही, महाराष्ट्र में तो ब्रांचेज रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ ये ब्रांचेज कर्नाटका में भी खुला और इसके साथ ये ब्रांचेज जो था कर्नाटका के अलावा मध्य प्रदेश में भी खुला। हर जगह ये अपना ब्रांचेज को खोलने की कोशिश करने लगे और अभिनव भारत को और बड़ा करने की कोशिश करने लगे, ठीक है। इस संस्था का एनुअल मीटिंग कराया जाता था, जो एकदम छुप के होता था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो एनुअल मीटिंग होता था। इस प्रकार से ये एक संगठन बन गया। संगठन जब बन गया कंप्लीट रूप से, तो यहां पर एक घटना हुई कि 1906 में जो विनायक दामोदर सावरकर थे, बीडी सावरकर जिनको हम लोग कहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर जो थे, ये चले जाते हैं लंदन, ताकि अपने अभिनव भारत को और बड़ा करने के लिए ये विदेश में भी इसकी शाखाएं खोले। ये चले गए लंदन, ये यहाँ है नहीं, ध्यान से समझना इस बात को। बीडी सावरकर 1906 में चले गए लंदन, लेकिन फिर भी ये संगठन जो बना था, ये संगठन काम करता रहा, संगठन उसी प्रकार से काम करता रहा, संगठन में कोई कमी नहीं आई। और इसमें एक व्यक्ति और जुटते हैं, दैट व्यक्ति इज नॉन एज पांडुरंग महादेव वाप्ट, ठीक है। पांडुरंग, एक नाम नोट कर लेना, पांडुरंग महादेव वाप्टे, ठीक है। ये एक व्यक्ति था जो रसिया जाकर बम बनाने की विधि सीख के आता है कि हम बम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रसिया से बम बनाने की विधि सीख के आए और रसिया से जब सीख के आए तो ये आ गए इसी अभिनव भारत में, और अभिनव भारत में रहकर ये लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए। वही जो दूसरा भाई थे, बीडी सावरकर तो चले गए थे लंदन, जो दूसरा भाई थे गणेश दामोदर, ठीक है, गणेश सावरकर जो थे वो मित्र मेला के लिए किताब और पुस्तक लिखने लगे और इसी को लिखने के क्रम में वो उनको जेल हो गई, आजीवन कारावास हो गई। तो ये जेल चले गए, जेल को, ठीक है। क्यों जेल चले गए? क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारा आर्टिकल्स, बहुत सारा कविता, बहुत सारा बातें लिखी गई थी। अब इसमें जो तुमको सबसे बड़ा केस दिखता है वो केस आता है इसमें नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस क्या है पहले अब इसको समझें। क्योंकि सावरकर में एक सावरकर भाई लंदन में है, दूसरे सावरकर भाई जेल में है, ये दोनों हैं नहीं, ठीक है। तो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस अगर हम बात करते हैं तो इसमें हुआ क्या कि इसमें एक मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, एक मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट जैक्सन।
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जैक्सन। इनका इस अभिनव भारत के साथ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा संबंध रहता है, मतलब ये जानते हैं बहुत सारी चीज़ों को कि ये ऐसा एक संगठन है, ऐसे काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये जानते थे बहुत कुछ, क्योंकि वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नासिक के। तो नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के कारण इनको बहुत सारा नॉलेज था, ठीक है। बट इनका सावरकर के साथ एक अच्छा संबंध था और ये ठीक ठाक चल रहा था। बट हुआ क्या कि धीरे धीरे जब सावरकर ब्रदर्स चले गए और ये संगठन जब पांडुरंग महादेव बाप्टे को ले आया और बम बनाने की कला या इस तरह की चीज़ों को सीखने लगे, तो जो संगठन के लोग थे उनको लगा कि कल को ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति हमारे संगठन के लिए डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि इनको बहुत सारा नॉलेज है और अगर ये जीवित रहे तो हो सकता है कल को अभिनव भारत को ये बंद करवा दे। तो इस कारण से जो इस गुट के लोग थे, इसमें तुमको नाम जो पूछा जाता है वो है अनंत लक्ष्मण कानरे, ठीक है, अनंत लक्ष्मण कानरे। इनके द्वारा जैक्सन का गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। और जैक्सन हत्याकांड में कानरे चूंकि तो गोली चलाए ही थे, इनको गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ गिरफ्तार किया गया कृष्णा जी, गोपाल कर्वे को और विनायक देशपांडे को, 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया कि आप लोगों के द्वारा प्लान करके जैक्सन का मर्डर किया गया है, ठीक है। और इन लोगों को किया गया। ये मर्डर हुआ कब था? ये मर्डर हुआ था, नासिक जो कांड हुआ था वो हुआ था 21 दिसंबर 1909 और इनको पकड़ लिया गया और 19 अप्रैल 1911 में इन सभी व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया। बट मजेदार चीज ये होता है कि इसी केस में जो लंदन में आपके वीडी सावरकर रह रहे थे, चूंकि वीडी सावरकर इस पूरे अभिनव भारत के, ठीक है, वीडी सावरकर थे जो इस अभिनव भारत के सूत्रधार थे, इनको भी इस मर्डर केस में दोषी मान लिया गया और इनको लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और गिरफ्तार करके इनको गिरफ्तार किया गया और इनको गिरफ्तार करके इन पर आजीवन कारावास का इनको सजा सुनाया गया। सजा सुनाने के बाद इनको भेजा गया था अंडमान के सेलुलर जेल में, जहां पर इनको 40 प्लस 40 प्लस 50 इतने साल का जेल हुआ था। अब जोड़ के देख लीजिएगा तो 90 ईयर्स का लगभग जेल हो गया। 90 ईयर्स का जेल जब हुआ उस समय ये लगभग 28 या 29 साल के थे। तो इनके द्वारा जेल में रहकर लगातार अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी गई कि हम तो थे भी नहीं इस कांड में, हम तो लंदन में थे, हमको क्यों सजा दी जाएगी। तो इनके द्वारा हमेशा मर्सी अपील की गई। 10 साल के बाद इनको जेल से छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये कभी आंदोलन में नहीं आते हैं और बीडी सावरकर उसके बाद हिंदू महासभा को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे कि जब बीजेपी की बात आती है तो बीजेपी की बात में बीडी सावरकर का नाम आता है बार बार, क्योंकि बीडी सावरकर हिंदू सभा महासभा को ज्वाइन कर लिए, जो बाद में कन्वर्ट होता चला गया आज के बीजेपी पार्टी में। तो बीडी सावरकर को सजा हुई थी नासिक मर्डर षड्यंत्र में, जो मजिस्ट्रेट जैक्सन था। इस प्रकार से जब ये गिरफ्तार हो गए तो उस प्रकार से महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का जो पूरा संगठन था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था महाराष्ट्र वाला पार्ट। बंगाल वाला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद कुछ छोटी मोटी घटनाएं हैं, ठीक है, जो घटनाओं को हम लोग देखेंगे। जैसे कि 2-4 नाम है वो याद रखना। जैसे सबसे पहला है एक गदर पार्टी, जो आपको एग्जाम में दिखता है हमेशा, गदर पार्टी। ये पंजाब वाला पोर्शन में हम लोग इन कर रहे हैं। तो पंजाब वाले पोर्शन में जब हम बात करेंगे, यहां सबसे पहले गदर पार्टी बनी थी। कहां बनी थी? ये बनी थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। गदर पार्टी जो थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी, जिसको बनाने वाले थे लाला हरदयाल। और यही पार्टी बाद में पंजाब गदर पार्टी बनाकर चला। इसका जो सबसे बड़ा कांड था वो था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकना, ठीक है। इसमें मजेदार चीज ये था कि ये जो संगठन पंजाब में बना था, ये बंगाल वाले संगठन से मदद लेता है।
बंगाल से विश्वास ब्रदर्स आते हैं और यहाँ से ये लोग आते हैं। और जो 1912 में आपको याद होगा, 1912 जो दिल्ली दरबार 11 में लगा था, 12 में लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर इनके द्वारा बम फेंका जाता है।